सामने हो पहाड़, सिंह की हो दहाड़, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। उम्मीद है आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल गई होगी। उम्मीद यही लगाई होगी कि 60,000 में शायद हमारी किस्मत चमक जाए और शायद कोई एजुकेशन का माफिया तुम्हारे साथ आ जाए 2-4 पल के लिए ही सही। पर मैं कहता हूँ ये कोर्स माफिया जो हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, इनका काम सिर्फ कोर्स बेचने का है। तुम्हें लेकर, तुम्हारी सोच को लेकर ये नहीं होने वाला। एसएससी जीडी इसका ताज़ा एग्जाम्पल देख लो। गले से आवाज़ नहीं निकली थी एक की भी। आपको, तुमको क्या लगता है अब भी कोई आवाज़ निकाल देगा? नहीं। जब हम बबूल का पेड़ बो देते हैं ना, तो हम ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि शायद ऐसा कहीं एक उम्मीद की किरण जग जाए कि उस बबूल में से शायद आम निकल आए। अब कोई ऐसा ही छोटा मोटा यूट्यूबर आएगा जो तुम्हारे साथ चलने की बात करेगा, लेकिन तुम साथ नहीं चल पाओगे। समय रहते जागते नहीं हो, फिर बाद में सोचते हो पछताने से कुछ हो जाएगा। व्हाट्सएप का चैनल मैंने दे रखा है, जैसे बेहतर और अच्छी अपडेट मिलेगी चैनल दे रखा है, वहाँ कोई रुपया नहीं मांगे जा रहे हैं तुमसे। उसको लिंक जो है तुरंत जाके ज्वाइन कर लेना उसको, ताकि तुम्हें जो अपडेट मैं बताने वाला हूँ मिलती रहे। 2, 4, 5, 6 जो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे का मतलब 1.5 लाख 2 लाख वाले, वही तुम्हारे साथ आने वाले हैं। जिनको रुपया कमाना है वो तुम्हारे साथ आने वाले नहीं। मुझे रुपये से कोई लेना देना नहीं। जितना मुझे चाहिए उतना तो मैं प्रमोशन से कमा लेता हूँ यूट्यूब के। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि स्पेशली कोई आवश्यकता है ये कोर्स बेचने की। इतना बड़ा चैनल भी नहीं कि मैं लेके इन सारी चीज़ों को बात करूँ। अब देखो इसमें हुआ क्या। इसमें हुआ जो है वो ये हुआ है कि 60,000 से जो लोग 2018 से 60,000 की भर्ती के लिए 2023 तक इंतजार करते हैं। सोचो 2018, 2023, 5 साल हो गई इतनी बड़ी वैकेंसी की शक्ल देखे हुए। जो बच्चा 2019 में उम्मीद लगाए बैठा होगा कि वैकेंसी आएगी और उसकी उम्र उस समय होगी 21 साल और आज वो हो गया होगा 26 साल। ये क्या है? यूआर। ये क्या है बच्चा? ईडब्ल्यूएस। ये क्या है बच्चा? ओबीसी वाला। एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए है, छूट है। वो अगर उस समय होगा तो आज भी उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ रहे हो? मेरी बात बहुत बुरी लग रही है, सोच रहे हो इनको तो मलाई। उनने भी अपने हक की लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान, अपना जब मसौदा तैयार किया था उसकी हक की लड़ाई लड़ी थी। ये तब मिला उनको। 5,000 साल से दबे कुचले लोगों को हक मिला। हजारों साल की निरंतर प्रयत्नों से हक मिला। आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि कोर्स बेचने वाला कोई आपके साथ आ जाएगा, तो लिख लो कभी नहीं आने वाला। एक आ सकता है जिसकी मुझे उम्मीद है, जो हमेशा साथ खड़ा रहा, वो है एग्जाम्पल वाला। मैं तो खुल के उस व्यक्ति का सपोर्ट करता हूँ। उसने यूपीएसआई में अपना सब कुछ गवा दिया, वरना उसका चैनल आज कम से कम 18 से 20 मिलियन के आसपास होता। मैंने बता दिया, उस व्यक्ति ने यूपीएसआई में अपना सब कुछ खो दिया। धरने पे बैठ के उसको बैठना ही नहीं चाहिए था, उसको बच्चों को साथ भी नहीं देना चाहिए था। ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। उसने सब कुछ खो दिया। वो सिर्फ कोर्स बेचने पे रहता और तुमको बेवकूफ़ बनाता रहता तो बहुत अच्छा रहता। वो व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहा, लेकिन तुमने उस व्यक्ति को कभी पलट के नहीं देखा। जो तुम्हारे साथ खड़ा रहा उसने, तुम, मेरा कोई वास्ता नहीं है इस चैनल से भी, लेकिन मैं तुमको एक रीजन बता रहा हूँ, आप समझो। दूसरा, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार खुद हो। खुद ने मांगा क्या है? जो मांगा है वो मिला है। हक चाहिए ना, तो मांगो। अब समय आ गया है, इसी को बोलते हैं हैशटैग। और उम्मीद किससे मत करो? एजुकेशन माफियाओं से, शिक्षा माफियाओं से उम्मीद मत करो। वो तुम्हारे साथ दे देंगे, कभी नहीं देने वाले। साथ कोई छोटा चैनल वाला ही देगा। पिछली बार भी यही हुआ था। यूपीएसआई में सिर्फ छोटे चैनल वालों ने उधम काटा था और यही सच्चाई सामने आई कि उन्होंने इतना धुंध काटा। जून तक चलती रही लड़ाई, अब तक चली लड़ाई। वो हिम्मत करते रहे और उसमें से किसी को कुछ मिला नहीं। मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ, उसमें से किसी को ऐसा भी नहीं किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हों, क्योंकि उनकी लड़ाई वहां सब्सक्राइबर की नहीं थी। वहां लड़ाई जो थी वो हक की थी। भले ही नहीं मिला, क्या हुआ? पहली लाइन में मैंने बोला, वीर तुम डटे रहो, वीर तुम, धीर तुम डटे रहो और बड़े रहो आगे।
जब डटोगे नहीं किसी जगह तो तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर 3 साल की छूट नहीं मिली ना बच्चों को, मैं 3 साल की इसलिए बोलता हूँ, तो इससे ज़्यादा बेकार मैं मानता हूँ कुछ और नहीं होगा। संविधान का अनुच्छेद 5(1) 19 का भाग 1 स्वतंत्रता से बोलने की आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी। अगर तुमको चाहिए कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो तो तुम उसके साथ खड़े हो ना। पहले मेरा चैनल ही खुद इतना छोटा है, मैं तो करूँगा भी क्या, हैशटैग डालूंगा 100 नहीं आएंगे, क्योंकि तुम लोग साथ खड़े नहीं होते हो। तुमको तो ये लगता है कोई व्यक्ति जो तुम्हारी आवाज़ उठा रहा है वो शायद सब्सक्राइबर से हो क्या जाता है, व्यूज थोड़ी आ जाते हैं फिर बार बार, आते तो रियल कंटेंट से ही है ना। लेकिन जब तुम्हारी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है तो कहाँ से आएगा। आपको पता है पिछली साल SSC GD में मैंने वीडियो बनाई थी, कितने व्यूज़ आए थे, देखो जाके, भर भर के व्यूज़ आए थे। वीडियो बनाई थी इसी वाइट बोर्ड पे। मैं अभी भी बोलता हूँ कि साथ दो, साथ चलो। 2-4 यूट्यूबर जो हैं मैं उनसे बात करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ कोशिश करूँगा कि आवाज़ थोड़ी सही पर उठ तो सके। अरे एक बात समझो कि आज़ादी की चिंगारी उठी कितनी बड़ी थी। क्या महात्मा गांधी तुरंत पैदा हो गए थे आज़ादी की चिंगारी जब भड़की थी? तो नहीं ना, सुलगती रही। फिर एक दिन स्वतंत्रता संग्राम होने लगे, उसके लिए संघर्ष होने लगे। हुए या नहीं हुए स्वतंत्रता संग्राम? कैसे हुए? छोटी छोटी चिंगारियों से, छोटी छोटी चीज़ों से। एक ही तरीका है जो मुझे समझ में आता है, नो एज इक्वल टू नो वोट। ट्रेंड करा दो, अगर हिम्मत है तो साथ आ जाओ। आज है 23 तारीख, 2 डेज का टाइम ले लो, सब इकट्ठे हो जाओ एक साथ और हैशटैग वायरल करो। ये हक है, कोई छीन नहीं रहे हैं। वैकेंसी आना ना आना अलग चीज़ है, लेकिन एक बात बताओ, ये 60,000 वैकेंसी क्या एकदम वैकेंट हो गई? ये 5 साल में 10-10 हज़ार करके, 12-12 हज़ार करके क्यों नहीं आई? ये 12-12 हज़ार करके क्यों नहीं आई? किसने मने किया? 9,534 वैकेंसी आ सकती है, तो 12-12 हज़ार हर साल वैकेंसी क्यों नहीं आ सकती? जब हर साल SSC CGL एग्जाम करा सकता है तो यूपी में एग्जाम क्यों नहीं हो सकते? ये बच्चे जो ओवर एज होते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन हो जाता है? हर साल उसी तरीके की वैकेंसी कंटिन्यूस क्यों नहीं होती? अखबारों में निकलता है, बोला जाता है कि हर साल वैकेंसी आएंगी, 1.5 लाख भरे जाएंगे, ये भरा जाएगा, वो भरा जाएगा। हर साल उसी तरीके के पदों की भर्तियां बार बार रिवाइज क्यों नहीं होती? 60,000 पद क्या 2023 में ही खाली हुए थे? 2022 में नहीं थे? 2021 में नहीं थे? अपनी हक की आवाज नहीं पहचानते हो, इसीलिए पिछड़ जाते हो हमेशा। अपनी बात नहीं समझते, इसीलिए कहीं ना कहीं छूट जाते हो। और तुम लोग जिनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो ना, वो तुम्हारी आवाज तो छोड़ो, बात भी नहीं करने वाले। उन्होंने SSC GD में चू तक नहीं बोला था, वीडियो में आके ये तक बोल दिया था कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला। अब यूपी कांस्टेबल देखो, तुमको सपने दिखाए गए, UPSI के बाद यूपी लेखपाल के बाद यूपी कांस्टेबल, ऐसे करके चक्कर घुमाया गया और वो व्यक्ति रुपया बनाता गया। सारा खेल रुपयों का था और तुम बेवकूफ बनते गए। बनते रहो जब तक कि अपना हक, आवाज और संविधान के सीधे सीधे राइट जो मौलिक अधिकार है उनको सही से नहीं पढ़ोगे तो बेवकूफ बनते रहोगे। तुमने संविधान को सही से समझा ही नहीं है। अपना हक मांगो, संविधान हक है, जीने की आजादी है, संविधान संरक्षक है संविधान के। मैंने तुम्हें बता दिया, अगर इसको छोड़ के कुछ और हो, नो एज नो वोट वाला फंडा नहीं अपनाओगे तो समझ लेना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। 3 साल छोड़ो, तुम्हें 3 महीने की भी छूट मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। मिलता हूँ, मैंने बता दिया शुरुआत में वीडियो, अब भी बता दिया कि जो चैनल है मेरा व्हाट्सअप वाला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। अगर साथ रहना है सब्सक्राइब कर देना, नहीं रहना तो कुछ नहीं, मेरा तो चल ही रहा है जैसे चल रहा है। कुछ दिनों के बाद मैं भी यूपी कांस्टेबल में वीडियो बनाने लगूंगा। मुझे करना क्या है, कहीं ना कहीं से इतने पब्लिकेशन है, प्रमोशन आ जाएगा, रुपया आने लगेगा, टेंशन खत्म हो गई। लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी आवाज़ सुनाने वाला कोई हो 1% पॉसिबल नहीं है, और जिनके तुम सहारे बैठे हो वो तो तुम्हारी कभी सुनने वाली नहीं। मेरी बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि लोगों को लगा होगा सब्सक्राइबर का मैटर है। तो ठीक है, 2 दिन 10 दिन वेट कर लो, किस किस का मैटर है सब सामने आ जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपका भविष्य उज्ज्वल हो। वैकेंसी 2023 के बाद सीधी 2028 में आए, ठीक है। फिर बच्चों को कहानी सुनाना कि काश मैं भी कांस्टेबल बन सकता था, मेरे भी कंधे पे 2 सितारे हो सकते थे UPSI में, पर मुझे छूट नहीं मिली।
मेरे कंधे पे भी वर्दी हो सकती थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं दिया गया, मुझे रेस से ही बाहर कर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है ये धन्यवाद शब्द भी आपको अच्छा ना लग रहा हो, बट मुझे एक उम्मीद तो है कि शायद संविधान के 19 भाग 1 को समझोगे और गूगल पे जाके सर्च करोगे संविधान का 19 का भाग 1 क्या है, पूरी डिटेल पढ़ोगे तो शायद थोड़ा मन में उम्मीद जाग जाए। और कोर्स बेचने वालों के सहारे बैठे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भाग्य जरूर उदय होगा। वंदे मातरम। जय हिंद मेरे सभी साथियों।